मांगी है, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दी होगी फर्दर फिर हम वो एक्शन उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद फिर आगे का जो भी स्टेप होगा उसको लीगली हम आपस की जो हमारी टीम है आपस में डिस्कस करके फिर हम उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप एक्ट को क्वेश्चन करना या निरस्त करने को लेकर क्या क्या ग्राउंड है? देखिए, ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी एक ये ग्राउंड था। 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। जिस हमने शुरू में, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं सीपीएस की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है। कोर्ट ने हमारी बात माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ असम का बिमलोंशु रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, तो और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जजमेंट मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। का जो एक्ट था उस पर कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है क्या उसको निरस्त कर दिया है, सरल शब्दों में समझे कि उसको निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि 2005 में भी हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आया था जब सीपीएस की नियुक्तियां हुई थी, तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था। तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है, तो इसलिए ये सारी की सारी नियुक्तियां जो है वो रद्द मानी गई।